बोल जयकारा शेरा वालिदा, बोल सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सुचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। माई मेरी ऊंचियाँ मंदिरा वालिया माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वालिदा। तो सभी को शारदीय नवरात्रि की खूब सारी ढेर सारी बहुत सारी बधाई हो। माता रानी आ रही हैं अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर कृपा बरसाने के लिए, और माता रानी घर घर में विराजमान होने वाली हैं। तो किस तरह से हमें चौकी की स्थापना करनी है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अखंड दीप की स्थापना करनी होती है। अगर आप अखंड दीप नहीं लगा रहे हैं तो जिस दीपक से आपको पूजा करनी है आप वो दीप प्रज्वलित करिएगा, क्योंकि दीप सबसे पहले दीपक को विराजमान किया जाता है। दीप हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, तो सबसे पहले उन्हें आसन देकर विराजमान किया जाता है। तो दीप को हमें ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, उनके नीचे आपको चावल का या सप्तधान का आसन देना चाहिए। कुछ भी नहीं है तो फिर प्लेट आप रख सकते हैं। दीप को डायरेक्टली ऐसे ही नहीं रखा जाता है। और दीप को इसलिए सबसे पहले आसन दिया जाता है क्योंकि इस इतनी बड़ी पूजा है, इस पूजा में हम 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, लेकिन वो हमारा आह्वान तभी स्वीकार करते हैं जब सबसे पहले हम दीप भगवान को स्थापित करते हैं, उनको आसन देते हैं। तो आपको चावल ले लेना है, इस तरह से अष्टदल कमल आप बना लीजिए या जैसा भी आपको आता है। नहीं तो फिर आप ऐसे ही चावल रखकर उस पर आपको अखंड दीप रखना है। अखंड दीप के चारों तरफ हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बना लीजिए। चारों तरफ उस पे आप इस तरह से मंगल बिंदिया बना लीजिए, और इस तरह से जोत प्रज्वलित करते हुए आपको जयकारा लगाना है। बोल जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। तो हमें सबसे पहले दीप को प्रज्वलित करना है। अखंड जला रहे हैं तो आप अखंड को प्रज्वलित करिएगा, नहीं तो आप साधारण दीपक को प्रज्वलित करिएगा। उसके बाद में हमें देखो मंगल कलश की यहाँ पर मैं तैयारी पहले कर लेती हूँ। तो मंगल कलश के लिए आपको अष्टदल कमल बनाना है, और नहीं तो फिर आप ऐसे ही चावल की ढेरी रख लीजिए, उसमें भी कोई बात नहीं है, या सप्तधान आप रख सकते हैं। और बहुत बार मैंने देखा है कि पहले कलश को रेडी किया जाता है फिर रखा जाता है। कलश स्थापना का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और पूरी डिटेल में वहाँ पर कलश में स्थापना की मैंने जानकारी दी है। तो आप मेरे चैनल पर जा कर के कलश स्थापना की वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने अष्टदल कमल बना लिया है, हल्दी कुमकुम से उसको सजा लीजिए। बहुत सारे लोग रंगीन चावल करके उससे भी बहुत सुंदर सुंदर अष्टदल कमल बनाते हैं। तो आपको जैसा भी आता है, जिस तरह से भी आता है, आप उसी तरह से बना लीजिए। लेकिन आपको मंगल कलश ऐसे ही नहीं रखना है, उसको चावल की ढेरी के ऊपर या सप्तधान के ऊपर आपको रखना होता है। तो कलश की स्थापना करने से पहले हम भगवान गजानन गणपति को विराजमान करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं की ही पूजा होती है, सबसे पहले उनको ही विराजमान किया जाता है। हर पूजा में वो अग्रणी होते हैं, तो कोई भी पूजा भगवान गणेश गजानन के बिना अधूरी मानी जाती है। तो भगवान गजानन गणपति को स्थापित करने से पहले आप पानी में गंगा जल डाल के स्नान के भाव से छींटा लगाइएगा, या फिर आपके पास पत्थर के हैं या धातु के हैं तो आप उनको पंचामृत स्नान करा के अच्छे से पोंछ करके तब ही आपको स्थापित करना है। उनको कलावा समर्पित कीजिएगा, माला समर्पित कीजिएगा, आप उनको चंदन का, हल्दी कुमकुम का तिलक कीजिएगा, उनको स्थापित कीजिएगा। उसके बाद में गजानन गणपति को जो सर्वप्रिय होता है, आप जनेऊ उनको समर्पित कीजिएगा, और दूर्वा आपको ज़रूर समर्पित करनी है। तो इस मंत्र का हमें जाप करना है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो इस तरह से आपको गजानन गणपति को विराजमान करना है। फिर हमें मंगल कलश अपना तैयार करना है। वीडियो पहले ही मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ पर जा कर के कलश स्थापना का डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो कलश हमें पीतल का या तांबे का लेना चाहिए, या फिर आप धातु का भी कलश ले सकते हैं, सोने चांदी का अगर हो तो। नहीं तो फिर आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, लेकिन स्टील का कलश हमें अवॉइड करना चाहिए। बहुत ही मजबूरी है, कुछ है ही नहीं आपके पास तो मजबूरी है आपकी, आप रख सकते हैं, बट नहीं रखना चाहिए। इससे अच्छा तो आप मिट्टी का कलश ले आइए, वो शुभ अति शुभ माना जाता है। तो कलश में डालने के लिए हमें सिक्का, सुपारी, लौंग का जोड़ा, कमल गट्टा और
पीली कोड़ी, दूर्वा, कुशा, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, गंगा जल हमें लेना है, इत्र लेना है और अक्षत हमें लेने हैं इसमें डालने के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल यहाँ पर डालिएगा, उसके बाद ही आप इसमें जल भरिएगा और उसके बाद ही आप समस्त सामग्री जो भी आपने रखी हैं वो आप इसमें समर्पित करिएगा। एक एक करके पूर्ण भक्ति भाव के साथ में हमें कलश में सभी चीज़ें डालनी हैं और मंत्रोच्चारण हमें करते रहना है जो भी हमें आता है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणिनी नमस्तुते। ओम वम वरुणाय नमः। तो वरुण देव का ध्यान करते हुए हमें इस जल में सब कुछ समर्पित करना है, क्योंकि हमें 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान इसी कलश के अंदर करना है जो 9 दिन तक हमारी इस पूजा को सार्थक बनाएंगे। उसके बाद आपको देखिए नारियल लेना है, लेकिन नारियल को अच्छे से हिला करके देख लीजिएगा, उसमें पानी अंदर बोलना चाहिए, यानी कि ताज़ा नारियल आपको लेना है। उस पर स्वास्तिक बना लीजिए, मूली कलावा आप लपेट लीजिए, चुनरी भी लपेट सकते हैं। लेकिन कलश जब हम स्थापित करते हैं, उसमें नारियल स्थापित करते हैं, तो हमेशा नारियल का मुख हमारी तरफ होना चाहिए, यानी पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। पंच पल्लव आप रखिएगा, यानी कि 5 तरह के पत्ते होते हैं, नहीं मिले तो अशोक के, आम के पत्ते आप रखिएगा। और पूर्ण पात्र पहले इस पे रखा जाता है, पर यहाँ पर मैं भूल गई हूँ, लेकिन आप ज़रूर रखिएगा किसी बर्तन में, यानी मिट्टी का एक कटोरा टाइप आता है, उसके ऊपर आप अक्षत रख के तब नारियल को स्थापित करिएगा। और नारियल हमेशा माता रानी के सीधे हाथ की तरफ आपको स्थापित करना चाहिए, यानी हमारा उल्टा हाथ होगा और माता रानी का सीधा हाथ होगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और दीपक आपको माता रानी के उल्टे हाथ पे स्थापित करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर हम जगत जननी माँ जगदम्बा को स्थापित करते हैं, और हम पे कुछ भी नहीं आता है तो फिर हम जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, इस तरह जोर से जयकारे लगाकर माता रानी को स्थापित करते हैं। माता रानी की अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से माता के आगमन पर हर्षोल्लास, मतलब आपके घर में शंख बजना चाहिए, इस समय घंटी बजनी चाहिए, मजीरे बजने चाहिए, जयकारे लगने चाहिए कि माता की जो आप आने का माता आ चुकी हैं, तो उसको आप बहुत हर्षोल्लास के साथ में उनका स्वागत करिएगा। फिर देखिए हमें बनाना है नवग्रह। तो नवग्रह की स्थापना के लिए आपको चावल की ढेरी लगानी है, या तो नवग्रह यंत्र आता है आप वो ले सकते हैं, या तो फिर चावल की ढेरी आप 9 जगह लगाइएगा और उस पर आप सुपारी को स्थापित करिएगा। सभी ग्रहों के आपको नाम लेने हैं, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु, ये नवग्रह होते हैं और इनकी भी एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है, तो वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन अभी यहाँ पर नवग्रह की स्थापना हाँ इस तरह से हम कर लेते हैं। सब पे हमें सुपारी रखनी है, सब पे हमें हल्दी कुमकुम का तिलक करना है और वस्त्र रूपी कलावा आप समर्पित करिएगा। और आप मतलब सिक्का भी रख सकते हैं, एक एक का सिक्का भी यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन सुपारी को सबसे पवित्र माना जाता है। मान लीजिए आपके पास गणेश गजानन नहीं है तो भी आप सुपारी पर कलावा लपेट करके उनके भाव में आप गणेश जी को सुपारी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तो सबको वस्त्र रूपी कलावा आपको पुष्प समर्पित करना है। ओम पुष्पम समर्पयामी, इस तरह से जो भी चीज़ें आप समर्पित कर रहे हैं उसका नाम लेके आपको समर्पयामी ज़रूर बोलना चाहिए। तो नवग्रह का आह्वान किया जाता है कि आइए इस पूजा में आप साक्षी बनिएगा और हम पर कृपा कीजिएगा, हमें शक्ति और सामर्थ्य दीजिएगा। और मंगल कलश को हम पुष्प समर्पित कर देते हैं, सबको पुष्प समर्पित हमें करने हैं। और अब जवारे बो लेते हैं, क्योंकि इस वाली नवरात्रि में जवारे जरूर बोए जाते हैं। तो जवारों के लिए आपको क्या करना है, सभी जवारों को एक दिन पहले आपको भिगो के रख देना है रात को, क्योंकि उससे वो बहुत अच्छे से फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो ऊपर जो तैरने लगते हैं वो खराब जवारे होते हैं, उनको आप हटा दीजिए। और मिट्टी को इस तरह से आप जवारे उसमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। हल्का हल्का आपको पानी का छींटा देना है, मतलब आपको इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पानी इसमें भर देते हैं तो वो हो ही नहीं पाते हैं। तो बहुत हल्का सा इसमें छींटा देना है, क्योंकि हमने जौ को भिगोया है तो उन उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर आ चुका है। और
बहुत सारे लोग जवारे के ऊपर ही मंगल कलश की स्थापना करते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको हल्का सा पानी देना है और फिर आपको 2 दिन इसमें पानी नहीं देना है। ठीक है, 2 दिन के बाद में आप पानी दीजिएगा। और आपको हल्दी कुमकुम मैंने एक कटोरी में घोल लिया है, इसी से ही हम चारों तरफ इसमें बिंदिया लगा देते हैं। आप स्वास्तिक बना सकते हैं, श्रीम लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से जवारे बोए जाते हैं और आप इस पर कलावा भी ज़रूर बांधिएगा, क्योंकि सभी शुभ और मंगल कार्य में कलावा विशेष तौर पर बांधा जाता है। और इसको आप आम के पत्तों से ढक दीजिएगा या फिर इस पर प्लेट आप रख दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत सारे घरों में क्या होता है ना कि चूहे वगैरह होते हैं, वो सब बीज ले जाते हैं खींच के, फिर हमारे जवारे हो ही नहीं पाते हैं। तो इनकी सेफ्टी आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, तांबुल आपको माता को अर्पण करना है, यानी कि एक पान का पत्ता लीजिएगा, उसमें 5 बताशे लीजिएगा, लौंग, इलायची, सुपारी का भोग आपको प्रतिदिन माता को लगाना है। और अगर आप प्रतिदिन नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर आपको नवरात्रि के पहले दिन ज़रूर लगाना है। नहीं लगा पा रहे हैं तो किसी भी दिन लगाइए, लेकिन आपको भोग ज़रूर लगाना है। इसके बाद में आपको उपला एक रेडी करना है, उसमें आपको अग्यारी करनी है। ये अग्यारी 9 दिन रेगुलर की जाएगी। अग्यारी गाय के गोबर का बना हुआ उपला लीजिएगा, उसमें आपको कपूर डालना है, लौंग का जोड़ा डालना है, देसी घी डालना है, सामग्री डालना है। ओम भूर्भुवः स्वाहा का आप पाठ करिएगा। आपको कुछ भी नहीं आता है तो ओम भूर्भुवः स्वाहा की 11 आहुति आप उसमें दीजिएगा और उस धुएं को पूरे घर में आप फैलने दीजिएगा। पॉजिटिव वाइब्स बहुत आएगी उससे। और डेली वो किया जाता है, अग्यारी हमें ज़रूर करनी होती है। इसके बाद आपको माता को भोग लगाना है, तो दिन के हिसाब से माता को भोग लगाया जाता है। उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, रील भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो फिर आप उस हिसाब से भोग लगाइएगा। जो भी मौसमी फल होते हैं उनका भोग लगाइएगा माता को। और फिर आपको एक अलग से दीपक जलाकर माता की आरती करनी है। ठीक है, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप ज़रूर करिएगा और दुर्गा कवच का पाठ आप करिएगा, दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा, नव दुर्गा की जो कथा है, नवरात्रि की कथा का आप पाठ करिएगा। भजन कीर्तन करते हुए अपने नवरात्रि के समय को बहुत अच्छे से माता के चरणों में समर्पित करिएगा। पूर्ण ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। आपको घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का बिल्कुल एंट्री नहीं होनी है। आपके घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइएगा, आम के पत्तों का तोरण लगाइएगा और माता के आगमन की पूरी तैयारी कीजिएगा। घर में साफ सफाई आपको अच्छे से करनी है। देखिए, नवरात्रि की पूजा बहुत लंबी पूजा मानी जाती है। इस पूजा में अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, मान लीजिए बहुत सारे लोगों का कलश गिर जाता है या अखंड ज्योत आपकी खंडित हो जाती है या फिर किसी भी तरह से कोई भी चौकी पर समस्या हो जाती है या किसी चूहे वगैरह की वजह से भी दिक्कत हो जाती है बहुत सारी जगह पर, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता रानी अपने भक्तों से बहुत प्यार करती हैं। हम माता के बच्चे हैं, तो माता हमसे कभी नाराज़ नहीं होगी। देखिए, जानबूझ के आपको कोई गलती नहीं करनी है, लेकिन अगर अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाती है तो माता रानी बहुत ही करुणामयी, दयामयी है, ममतामयी है। वो अपने बच्चों को बहुत जल्दी माफ़ कर देती हैं। बस आपको सच्चे मन से उनसे क्षमा याचना करनी है। आपको किसी भी तरह की कोई भी वहम नहीं पालना है। माता रानी अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए आ रही हैं। तो जी, इस तरह से माता रानी की चौकी की स्थापना कैसे की जाती है, इसका वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। जानकारी पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और आप मेरी वीडियो लाइक किया करें। यही मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है और इससे मुझे खुशी मिलती है, काम करने की प्रेरणा मिलती है। अगर वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल रहा हो तो आप माता रानी के भक्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।